से कुछ खाया पिया नहीं था तो दुर्बलता के कारण रास्ते में मूर्छा आ गई। इधर जैसे ही मूर्छित हुए उधर भगवान को पता चल गया मेरा मित्र मिलने आ रहा है, और ऐसे तपस्वी ब्राह्मण को पैदल चलना शोभा नहीं देता। गरुड़ जी को भेजा, जाओ जगाना मत, उन्हें चुपचाप से उठा के आकाश मार्ग से ले आना। गरुड़ जी आए और चुपचाप से सुदामा को उठा करके पहुंचा दिया द्वारिका। आगे सुदामा द्वारिका में जब यहाँ मूर्छा दूर हुई, द्वारिका नगरी दिखाई दी। सोचने लगे मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गया। लोगों से पूछा कि ये नगरी कौन सी है, उत्तर मिला द्वारिका है। सुदामा विचार करने लगे द्वारिका ज़्यादा दूर नहीं है, सुबह घर से निकला और शाम तक पहुंच गया। उनको खबर ही नहीं पड़ी कि उन्हें गरुड़ जी उठा के ले आए। भगवान के लिए अगर तुम 10 कदम भी आगे बढ़ोगे तो भगवान हजारों कदम चल करके आपको लेने के लिए आ जाएंगे, आपसे मिलने आ जाएंगे। आप एक कदम भी तो आगे बढ़ा के देखिए, भगवान कितनी सहायता करेंगे। विश्वास के साथ धर्म को लेकर के आप आगे बढ़िए, भगवान पूरी मदद करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। जैसे आज आप लोगों ने विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। प्रारंभ में हो सकता है आपके मन में बहुत भय रहा होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन देखो आपका विश्वास था, आपने बस एक हिम्मत की, भगवान पर भरोसा करके आगे बढ़ गए, तो आज इस कार्यक्रम ने कितना बड़ा रूप ले लिया। और भगवत कृपा से आज 7वां दिन है और निर्विघ्न यह भी परिपूर्ण होगा भगवत कृपा से। तो बस भगवान पर विश्वास होना चाहिए, विश्वास रख करके, भरोसा रख करके तुम बस आगे बढ़ो, धर्म का कार्य करते रहो, भगवान पूरी सहायता करेंगे, पूरी मदद करेगा। और आगे तो हमको ही होना पड़ेगा। ईश्वर तो कहते हैं तू मेरे मार्ग में पैर रखे तो देख, तेरे सारे मार्ग न खोल दूँ तो कहना। आगे तो बढ़ना पड़ेगा। सुदामा जी आगे बढ़ गए, भगवान को स्वयं को चिंता हुई, भेज दिया गरुड़ जी को लेने। आगे द्वारिका के अंदर अब राजप्रासाद का मार्ग ढूंढते ढूंढते जाकर खड़े हो गए। अंदर जब जा रहे थे तो द्वारपालों ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, कुछ वस्तु अगर चाहिए तो तुम हमसे ले सकते हो, हम तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। द्वारपालों का काम है द्वार पर खड़े रह करके चौकीदारी करना। सुदामा से कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। सुदामा जी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ लेने थोड़ी आया हूँ, मैं भगवान द्वारिका नाथ से मिलने आया हूँ, मैं उनका मित्र हूँ। अब इस बात पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा कि वे भगवान के मित्र हैं। फटे हाल देख करके, उनकी वह दशा देख करके सब कहने लगे अरे भला ऐसा भिखारी भी कहीं भगवान का मित्र हो सकता है क्या। कोई मानने को तैयार नहीं। सुदामा ने विचार किया कि इतनी दूर आया भगवान से मिलने के लिए, सेवक अंदर ही नहीं जाने दे रहे। हाथ जोड़ के प्रार्थना की, तुम एक बार जाके भगवान से कह दो कि उनका मित्र मिलने आया है, सुदामा आया है, प्रभु मेरा नाम सुनकर के ही पहचान जाएंगे, एक बार जाके कह तो दो। तो द्वारपाल गया अंदर, प्रभु को प्रणाम करके कहने लगा प्रभु द्वार पर एक सेवक आया है, एक ब्राह्मण आया है, फटे हाल है, मुख पर दिव्य तेज झलक रहा है, हमसे कुछ भी लेना नहीं चाहता। हमने कई बार उससे पूछा पर उसने मना कर दिया, वो कुछ लेना नहीं चाहता है, बता रहा है कि आपका मित्र है और उसका नाम है सुदामा। जैसे ही द्वारपाल के मुख से भगवान ने सुदामा का नाम सुना तो सुदामा नाम सुनकर के भगवान अपने स्वर्ण सोने के सिंहासन से उठ गए और नंगे पैर द्वार की ओर दौड़ने लगे, पुकारने लगे मेरा मित्र आ गया, मेरा सुदामा आ गया। दौड़ते जा रहे द्वार की ओर। भगवान रानियां देख रही हैं, आज तक भगवान से मिलने न जाने कितने लोग आए, पर भगवान इतने भाव विवल कभी नहीं हुए। सच में ये ब्राह्मण देवता बड़े भाग्यशाली।
दौड़ कर गए भगवान द्वार पर। सुदामा खड़े खड़े विचार ही कर रहे थे, न जाने प्रभु आएंगे या नहीं, दर्शन होगा या नहीं होगा, सोच ही रहे थे। इतने में तो कन्हैया ने जा करके अपने मित्र को हृदय से लगा लिया। सब लोग देखते रह गए, बार बार देख रहे हैं। भगवान ने कहा कि मित्र, इतने दिन तुमने कहाँ खो दिए, आए क्यों नहीं मिलने के लिए, तुम्हारी क्या दशा हो गई। खूब रोए भगवान मित्र की दशा देखकर। नरोत्तम कवि लिखते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आंखों के आंसुओं से भगवान ने चरण धो दिए हैं उनके। खूब रोए भगवान। स्वागत करके भगवान महल में ले आए, स्नान करवाया, अपना पीताम्बर दे दिया पहनने के लिए, अपनी मालाएं पहना दी, अपने हाथों से भोजन ग्रहण करवाया भगवान ने, और सेवा भी की भगवान। चरण सेवा करते हैं, पलंग पर सुलाते हो, बचपन की बातें करते हैं, कुशल मंगल समाचार पूछा, हाल चाल पूछा कि मित्र तुम कैसे हो, मेरी भाभी कैसी है, तुमने विवाह किया या नहीं किया। सुदामा ने सारी बात बताई। कहा कि कन्हैया, तुम्हारी भाभी की इच्छा अनुरोध से ही मिलने आया हूँ, तुम्हारी भाभी ने ही आग्रह करके भेजा है। सब बताया, लेकिन अपनी गरीबी के बारे में नहीं बताया, और भगवान से कुछ मांगा भी नहीं था उन्होंने, याचना नहीं की भगवान से। एक सच्चा भक्त भगवान से याचना नहीं करता है, नहीं मांगता वह। उसे पता है कि भगवान सब कुछ देखते हैं, और जब ईश्वर को देना होगा तो वे बिना मांगे भी दे देंगे, मांगने की आवश्यकता ही नहीं। तो सुदामा ने याचना नहीं की थी। हम भले कहते हैं कि सुदामा गरीब थे, पर वास्तविकता अगर देखी जाए तो सुदामा गरीब नहीं, सुदामा सबसे बड़े धनवान हैं, क्योंकि भले उनके पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन मन में संतोष कितना था। और जब द्वारिका नगरी आए तो कृष्ण तो उनके परम मित्र थे, क्या वे मांगते तो भगवान नहीं देते। भगवान ने तो बिना मांगे ही दे दिया था, लेकिन सुदामा ने कहाँ मांगा भगवान से। सब कुछ अपनी आंखों से देखा उन्होंने, द्वारिका आए, द्वारिका नाथ का वैभव देखा, धन संपत्ति देखी, पर धन्य है सुदामा की अपनी जुबान तक नहीं खोली, कुछ नहीं मांगा भगवान से। सारी बातें बताते हैं, लेकिन दरिद्रता के बारे में नहीं बताया। भगवान सुदामा से बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि सुदामा, तुमने कहा कि तुम भाभी की इच्छा से मिलने आए हो। मेरी भाभी अगर इतनी अच्छी है तो उन्होंने मेरे लिए कोई भेंट भी तो भेजी होगी, खाली हाथ तो तुम आए नहीं होंगे, क्या लाए मेरे लिए। अब सुदामा सोच रहे हैं कि चावल कैसे दूं भगवान को, शर्म आ रही है, संकोच हो रहा है, छिपा रहे हैं पोटली। भगवान सुदामा के हाथ से जबरदस्ती चावल की पोटली छीन ली। भगवान ने चावल की पोटली खोल करके देखा, अंदर तंदूल रखे, और प्रेम से भगवान ने मुट्ठी भर करके चावल उठाए। सुदामा के तंदूल प्रेम रस से भीगे हुए थे, तो बड़े आदर के साथ में भगवान ने चावल खा लिए, ग्रहण कर लिए। जैसे ही कन्हैया ने चावल खाए तो उनके साथ में पूरे विश्व ने अन्न ग्रहण कर लिया, क्योंकि भगवान सर्वात्मा है। जैसे ही कन्हैया ने भोजन किया, पूरा संसार तृप्त हो गया। तो भगवान ने क्या किया, पूरे जगत को अन्नदान करने का पुण्य सुदामा को दे दिया। और जो चावल खाए थे उसके बदले में अपनी पूरी द्वारिका का ऐश्वर्य भेज दिया सुदामा के घर, सब दे दिया भगवान ने। चावल खाते खाते भगवान को गोकुल की याद आ गई। कहने लगे, मित्र, बचपन में मैया यशोदा इसी तरह से मुझे चावल खिलाया करती थी। माँ के स्मरण ने प्रभु की आंखों को गिला कर दिया। प्रेम से चावल खाए भगवान ने, और बदले में सब दे दिया अपना। पर सुदामा को उन्होंने नहीं बताया कि मैंने सब दे दिया। जीव अगर किसी पर थोड़ा सा भी उपकार करता है तो वो यश चाहता है, मुझे इसका यश मिले, उसे सम्मान चाहिए।
लेकिन भगवान जब किसी को देते हैं तो गुप्त रूप से देते हैं और उसका यश भी नहीं लेते भगवान। सुदामा को भगवान ने सब दिया है, पर भगवान सुदामा को नहीं बताते हैं कि मैंने तुम्हें सब दे दिया। गुप्त रूप से दिया भगवान ने। भगवान सोच रहे हैं कि सुदामा ने भी नहीं बताया मुझे, मैं गरीब हूँ, मेरी सहायता करो, तो मैं क्यों बताऊं कि मैंने सब दे दिया। जब इसने नहीं मांगा तो मैं क्यों बताऊं। नहीं मांगा सुदामा ने, भगवान ने भी नहीं बताया। 2-4 दिन तक रुके रहे सुदामा वहाँ पर। अगले दिन फिर जाने की तैयारी की। जाते जाते भी उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। द्वार तक भगवान छोड़ने के लिए गए। उनको लगा था कि द्वार पर छोड़ने जा रहा हूँ, अब तो कुछ मांगेगा, लेकिन धन्य है सुदामा जी महाराज, भगवान द्वार तक छोड़ने गए, फिर भी कुछ नहीं मांगा भगवान से। भगवान बोले, मित्र गांव जा रहे हो, अब की बार आओ तो मेरी भाभी को भी साथ में लेकर के आना। जैसी वस्तु कभी मैया यशोदा मुझे खिलाती थी, वैसी वस्तु भाभी ने मेरे लिए भेजी है। मेरी भाभी को भी अपने साथ में लेकर के आना और मेरी भाभी को मेरा प्रणाम जरूर कहना। सारा संसार, सारा विश्व कृष्ण को प्रणाम करता है, कृष्ण की वंदना करता है, और भगवान एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी को वंदना कर रहे हैं। मेरी भाभी को मेरा प्रणाम कहना। प्रणाम करके सुदामा जी महाराज चले गए अपनी सुदामापुरी में। प्रभु का स्मरण करते करते अपने गांव लौट आए। अब जब वहां पर आए तो वहां पर सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। सुदामा जी कहने लगे कि कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया, यहाँ तो मेरी झोपड़ी कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रही है। जैसे ही सुदामा जी आए, सेवक आ गए स्वागत सत्कार करने के लिए, चलिए महाराज अंदर। सुशीला जी को खबर मिली, सुशीला जी आई, दौड़ करके पति का स्वागत किया। सुदामा जी कहने लगे, ये सब क्या है। पत्नी कहने लगी कि ये सब कुछ आपके मित्र की कृपा से प्राप्त हुआ है, आपके मित्र कन्हैया ने दिया है। जैसे ही सुदामा ने सुना तो सुदामा जी का मन कृतज्ञता से भर गया। वे विचार करने लगे कि मेरे कन्हैया ने मुझे ये सब कुछ दिया, मैंने मांगा नहीं था, बिना मांगे मेरे कृष्ण ने मुझे सब कुछ दे दिया। मेरे कृष्ण के जैसा दयालु इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। रोए सुदामा जी, हे प्रभु मुझे ये धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक मुझे आपके चरणों में स्थान प्राप्त हो, हर जन्म में मुझे आपकी भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो, इसके सिवाय मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस कथा में एक सार है। सुदामा ने भगवान से सच्चा प्रेम किया, निस्वार्थ भाव से। उनका कोई स्वार्थ नहीं था कि मैं प्रेम करूंगा तो कन्हैया मुझे यह दे देगा। निस्वार्थ भाव से प्रेम किया तो देखो भगवान ने अपना सब कुछ दे दिया है सुदामा को, सब कुछ दिया। तो क्या संसार में भगवान को छोड़कर ऐसा कोई और है जो अपना सब कुछ किसी और को दे दे। इसलिए सेवा करनी है, स्तुति करनी है तो भगवान की करो। भगवान बहुत दयालु है। प्रभु की सेवा करो, ईश्वर की स्तुति करो, वे बहुत दयालु है। भगवान जब देते हैं तो इतना अधिक देते हैं, इतना छप्पड़ फाड़ करके देते हैं कि जीव सब संभाल नहीं पाता, इतना देते हैं। तो ऐसे प्रभु का स्मरण करो और इस कली काल में भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान को रिझाने का सरल साधन है तो उनके नाम का संकीर्तन करना, सत्संग में जाना, सत्संग करना। क्योंकि सत्संग के द्वारा ही ब्रज की गोपिकाओं ने, विभीषण जी महाराज ने, श्री हनुमान जी महाराज ने, कुब्जा ने, इन सब ने सत्संग के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया है। तो